लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। हेलो बच्चों, डोंट फियर, द आंसर इज हियर। आप लोगों के लिए आ गया है लॉस्ट ऑब्जेक्ट का महा ट्रिक। एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप लोग लॉस्ट ऑब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को नोटिस का ट्रिक दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और यहां पर आज मैं आप लोगों को लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को आप लोग कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको 2 से 3 लाइन याद करना है। कुछ आपको याद भी नहीं करना है, सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा। पहला प्यार जो आपके दिल में बैठा हुआ है, बस आपका सेट हो जाएगा। जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आप हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहां से आप लोगों का नहीं छूटेगा। आप एकदम लिख के ले लीजिए, कोर्ट से आप लोग एफिडेविट करवा लीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बनाकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसके ट्रिक को देखिए। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको याद करना है। ये काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो कॉपी में साथ ही साथ इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोग कॉपी में साथ ही साथ लिख लेंगे ना तो आपका तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छा लेवल का होगा। इसका जो आंसर है आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लेंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि तरीका क्या है, लिखना कैसे है। और आप लोग एक बार नोटिस वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा और नोटिस का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम। जो भी स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम होगा इसको आप लोग लिखेंगे। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग लिखेंगे नोटिस। ठीक है, नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर आप लिखेंगे डेट। और ये कौन सा डेट लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे एग्जाम वाला डेट। जिस डेट को आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम डेट आप लोग यहां पर लिख देंगे। अगर आपका 14 फरवरी को एग्जाम है तो 14 फरवरी लिखिए। 13 फरवरी को अगर आपका एग्जाम है तो 13 फरवरी लिखिए। जब आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट आप लोग यहां पर लिख दीजिए। डेट लिखने के बाद फिर से यहां पर आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको लिख देना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। 3 जगह पे लॉस्ट लिखिए और एक लाइन आप लोग छोड़ दीजिए। सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर लॉस्ट 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 लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है। और एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए। ये वाला जो लिखेंगे, ये वाला जो लिखेंगे और ये वाला जो लिखेंगे, ये 3 चीज यानी स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम, नोटिस और लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ये तीनों चीज को आप लोग क्या करेंगे, बड़ा हाथ का ABCD से लिखेंगे। छोटा हाथ का नहीं लिखना है, सब बड़ा हाथ का ABCD से आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, अगर स्कूल दिया रहेगा तो स्कूल लिखेंगे, यदि कॉलेज दिया रहेगा तो आप कॉलेज लिखेंगे। आई लॉस्ट माई, आपका जो भी सामान खो गया है उस आइटम का नाम लिख देना है। अगर आपका केमिस्ट्री का नोटबुक खो गया है तो केमिस्ट्री का नोटबुक लिखेंगे। अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है तो आप यहां पर मोबाइल लिखेंगे। अगर आपका हाथ घड़ी खो गया है, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं, तो आप यहां पर रिस्ट वॉच लिख देंगे। मतलब आपका जो भी चीज खोएगा यहां पर आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आपको प्लेस देना है कि किस जगह पे खोया है। डेट देना है कि कब आपका खोया है। टाइम आपको दे देना है कि किस समय आप लोगों का खोया है। और जो भी सामान खोया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल लिख देना है। इस कलर का था, इस कंपनी का था, कुछ भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपका घड़ी को लेकर आ गया, ठीक है, घड़ी को लेकर आपका मान के चलिए आ गया लिखने कि आपका घड़ी खो गया है, इसको लेकर आप क्या करो, नोटिस लिखो। तो घड़ी आपका किस कंपनी का था लिख दीजिएगा। फायर बोल्ट का था, अजंता का था, जिस भी कंपनी का होगा
आप लोग कंपनी लिख देंगे। साथ ही साथ घड़ी आपका किस कलर का था, कलर लिख दीजिए। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इतना करने के बाद आपको लिखना है इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट। जिसको भी यह घड़ी मिला है वो क्या करे, कॉन्टैक्ट करे। और देखिए स्कूल और कॉलेज के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और रोल नंबर लिख देंगे। इतना काम आप लोग कर दीजिए, आप लोगों का लॉस्ट ऑब्जेक्ट का नोटिस कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से और एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे। सबसे पहले स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर नोटिस लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर डेट लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर लॉस्ट 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 लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल, चाहे कॉलेज जो भी होगा आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे आई लॉस्ट माई, जो भी चीज आपका खो गया है उस चीज का नाम लिखना है। कहाँ खोया है प्लेस लिखना है, कब खोया है डेट लिखना है, कब खोया है समय लिखना है, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स लिख देना है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, एक लाइन छोड़ के नाम, क्लास और रोल नंबर आप लिख दीजिए। आपका बेड़ा पार, आपके अकाउंट में 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे। एकदम सिंपल है, कुछ भी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन में देखिए भाई बोला क्या जा रहा है। सबसे पहला बात तो यहाँ पर क्लास 12 का बात हो रहा है। देख लीजिए क्लास 12 भी लिखा गया है। स्कूल का भी नाम दे दिया है मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल। देख लीजिए स्कूल का भी नाम यहाँ पर दे दिया है। क्या चीज खोया है, देखिए लॉस्ट लिखा है, यू लॉस्ट क्या, योर रिस्ट वॉच, यानी आपका जो रिस्ट वॉच है, जो आपका हाथ घड़ी है, आपका हाथ घड़ी खो गया है। रिस्ट वॉच आपका खो गया है। कहाँ खोया है, तो स्कूल में ही खोया है। इसको लेकर आपको नोटिस लिखना है। बस आपको तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में एक स्कूल का नाम दिया हुआ है मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल। यहाँ पर आपका लॉस्ट हुआ है, खो गया है। क्या चीज खोया है भाई, तो हमारा रिस्ट वॉच खो गया है, हाथ घड़ी हमारा खो गया है। बस आप लिखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक पे पहले हम लोग आते हैं। देखो हमारा ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, तो चलो लिख दो। सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, तो स्कूल का नाम यहाँ पर दिया है मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल, तो मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल हमने लिख दिया। और सभी बड़ा हाथ का ABCD का लिखा है, देख लीजिए कोई भी छोटा हाथ का नहीं है भाई। सीनियर शॉर्टकट में है इसीलिए छोटा है, ये आर आप बोलेंगे तो ये शॉर्टकट में है इसीलिए छोटा है यहाँ पे। ठीक है, और स्कूल का नाम देखो ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया ऐसे ही। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, छोड़ दिया। फिर हमारा ट्रिक कहता है, फिर ट्रिक क्या कहता है, स्कूल कॉलेज का नाम हो गया, फिर लिखो नोटिस। तो देखो फिर हमने यहाँ पर नोटिस लिख दिया और एक लाइन छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर डेट, एग्जाम वाला डेट आप डाल देना, जिस भी डेट को आपका एग्जाम होगा एग्जाम डेट आप लोग यहाँ पर डाल देना। तो देखो मान के चलिए 13 फरवरी को हमारा एग्जाम है, तो हमने लिखा है 13 फरवरी 2025। ठीक है, हमने यहाँ पर डेट दे दिया। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हमें लिखना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। चलो भाई लॉस्ट 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 हो गया। फिर यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रूल पेज मिलेगा, तो एक लाइन आप लोग छोड़ देंगे। फिर देखिए फिर हमारा ट्रिक कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई। ये आपको हर एक नोटिस में लिखना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल। देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल, यहाँ तक हो गया, ऑफ आवर स्कूल हो गया। आई लॉस्ट माई, आई लॉस्ट माई, देखो हमने लिख दिया आई लॉस्ट माई, आई लॉस्ट माई भी हो गया। चलिए आई लॉस्ट माई तक हो गया। खोया आइटम, जो आइटम आपका खोया है, जो चीज आपका लॉस्ट हो गया है उस चीज को आपको लिखना है। तो देखो भाई यहाँ पर हमारा क्या खोया है, रिस्ट वॉच। देखो WRIST WATCH, तो हमने लिख दिया WRIST WATCH। यहाँ तक आपको समझना है, एकदम सिंपल सा कहानी है भाई, सिंपल कहानी है। आप इस चीज को देखो और समझो। क्या यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई, ये तो हमारा ट्रिक ही कहता है, ये हमारा ट्रिक ही कहता है कि माई तक लिख दो। फिर जो आइटम आपका खो गया है उस आइटम का नाम लिखो। यहाँ पे क्या खोया है,
रिस्ट वॉच खो गया है भाई, रिस्ट वॉच हमने लिख दिया। इसके बाद आप यहां पर प्लेस दे दो, डेट दे दो, टाइम दे दो, थोड़ा सा डिटेल्स दे दो, आपका काम बन जाएगा। देखो हमने क्या क्या किया। तो रिस्ट वॉच इन द स्कूल कैंपस, कहां खोया है भाई? तो स्कूल कैंपस में खो गया है। हमने लिख दिया कि जो हमारा हाथ घड़ी है वो स्कूल कैंपस में खो गया। बात क्लियर? अब देखो 13 तारीख को हम यहाँ पर इस नोटिस को लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 13 तारीख से पहले ही हमारा घड़ी तो खोया होगा, तब ना हम लोग लिख रहे हैं। मान के चलिए आपका घड़ी जो है 12 तारीख को खोया है, 11 तारीख को खोया है, 10 तारीख को खोया है, यानी 13 तारीख से पहले वाला डेट आपको डालना है। 13 से पहले 12 डालिए, 11, 10, 9, 8, 7 कुछ भी डालिए, लेकिन 13 से पहले आपको डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है 10 फरवरी 2025, यानी 10 फरवरी को ही हमारा ये घड़ी खो गया था। कब खोया था? तो ड्यूरिंग लंच टाइम में खो गया था। देखो ड्यूरिंग लंच टाइम में खो गया था। द कलर ऑफ दिस वॉच इज गोल्डन, इस घड़ी का कलर क्या था भाई? तो घड़ी का कलर था गोल्डन कलर, गोल्डन कलर का घड़ी था। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द कलर ऑफ दिस वॉच इज ब्लैक, आप लिख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट लिख सकते हो, जो आपका पसंद आप लिख लो। द कंपनी ऑफ द वॉच इज फायरबोल्ट, भाई घड़ी का कंपनी क्या है? फायरबोल्ट कंपनी का घड़ी था, तो हमने फायरबोल्ट लिख दिया। इतना लिखने के बाद यहाँ पर फिर से आप एक लाइन छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखोगे इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट। तो चलो भाई ये भी हमने लिख दिया, क्योंकि हमारा ट्रिक में ही है कि इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, तो ये भी हमने लिख दिया, ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना क्लास और अपना रोल नंबर लिख देना है, बस आपका ये वाला खत्म। बात समझ में आ गया? ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बेहतरीन तरीके से करो भाई तैयारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, एक लाइन छोड़ेंगे नोटिस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे लॉस्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई। यहाँ तक तो सेम टू सेम रहेगा हर एक नोटिस में, ठीक है। फिर जो चीज़ खोया है उसके बारे में लिखो, फिर कहाँ खोया है प्लेस लिखो, कब खोया है डेट लिखो, कब खोया है टाइम लिखो, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स दे दो। फिर इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट लिखो, फिर यहाँ पर नाम, क्लास और रोल नंबर लिख दो। ऐसे क्वेश्चन में कोई सा भी यहाँ पर नाम वगैरह नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में नाम देता तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते। तो देखिए हमारे पास और एक लॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग किस प्रकार से ट्रिक से लिखेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर नाम दिया गया है, पिछला वाला क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया था। इसमें दो नाम है, एक है करुणा, दूसरा है करण। क्लास 12 का ही बात हो रहा है, आप लोग इस चीज को भी देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज हमारा खो गया है वह कौन सा चीज है? तो नोटबुक। किस चीज का नोटबुक? तो केमिस्ट्री का नोटबुक खो गया है। इस चीज को लेकर हमें क्या करना है? एक लॉस्ट ऑब्जेक्ट का नोटिस लिखना है। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी आपका लॉस्ट लिखा हुआ नहीं है, लॉस्ट लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड और लॉस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है कि केमिस्ट्री का नोटबुक कहीं पर खो गया है, इसको लेकर आपको एक नोटिस लिखना है। बहुत ही सिंपल है, ट्रिक का यूज करेंगे और हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखना होता है स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इस केस में? आपको जो भी मन में आए आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर सिंपल से हमने लिख दिया +2 हाई स्कूल धनबाद। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो +2 हाई स्कूल धनबाद, आप यहाँ पर अपने जिले का नाम दे दो, आपका काम बन जाएगा। रांची, देवघर कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद एक लाइन हमें छोड़ना है, फिर लिखना है नोटिस। नोटिस हमने लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और जो एग्जाम का डेट होगा ना, एग्जाम का डेट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर एग्जाम का डेट लिख दिया। फिर से यहाँ पर हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो हमने लॉस्ट 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 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। फिर हमारा ट्रिक कहता है आपको लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई। आई लॉस्ट माई तक लिखना ही है आपको हर एक क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे ऑल से लेकर माई तक आपको लिखना है। अब जो चीज आपका खो गया है उस चीज का नाम लिख दो। तो यहाँ पर खोया है केमिस्ट्री का नोटबुक, तो हमने लिख दिया माई केमिस्ट्री नोटबुक। क्या चीज खो गया है? केमिस्ट्री का नोटबुक खो गया है, तो हमने इस चीज को लिख दिया। अगर हम लोग अभी पिछला वाला क्वेश्चन का ही बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में ही आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर रिस्ट वॉच खो गया,
फिर हमने लिखा था कि इन द स्कूल कैंपस ऑन, डेट दे दिया था, टाइम दे दिया था, और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया था। तो वही सब चीज़ यहाँ पर हम लोग दे देंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 13 तारीख को लिख रहे हैं नोटिस, तो जाहिर सी बात है 13 तारीख से पहले हमारा जो भी चीज़ खोया है 13 तारीख से पहले खोया होगा। जैसे 12 तारीख को खो गया होगा, 11 तारीख को, 10 तारीख को, 9 तारीख को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डे लिखा हुआ है, लास्ट डे, इसीलिए हम लोग 13 तारीख को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मान के चलिए कि आपका जो केमिस्ट्री का नोटबुक है वह 12 तारीख को खो गया है, तो हमने लिख दिया कि केमिस्ट्री नोटबुक इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में ही खोया है। कब? ऑन 12 फरवरी 2025, यानी 12 फरवरी को ये चीज़ हमारा खो गया है। किस समय खोया है? तो ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच टाइम में खोया है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग लिखेंगे, जो केमिस्ट्री का नोटबुक हमारा जो खोया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखेंगे, तब ना हमें मिलेगा वो वाला सामान। तो हमने लिखा है कि द केमिस्ट्री नोटबुक हैज ए रेड कवर एंड ए नेम स्टिकर। जो केमिस्ट्री का नोटबुक था उसमें लाल कलर का कवर लगा हुआ था और उसमें एक नेम स्टिकर था, ठीक है, उसमें एक नेम स्टिकर था। द कंपनी ऑफ द नोटबुक इज क्लासमेट, और जो भाई हमारे पास जो नोटबुक था वो किस कंपनी का कॉपी था, किस कंपनी का नोटबुक था? तो वह क्लासमेट कंपनी का था। तो हमने इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना है एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे इफ एनी वन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, ये हमें लिख देना है। फिर से एक लाइन छोड़ देना है, फिर नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और रोल नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर करिए, क्वेश्चन में नाम दिया गया है, 2 नाम यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में 2 नाम दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में 2 नाम है, एक नाम है करुणा, एक नाम है करण। और ये चीज मैंने आपको नोटिस में भी बताया है। अगर आप लड़के हैं तो लड़का वाला नाम का यूज करिए, और यदि आप लड़की है तो लड़की का जो नाम दिया है उसका यूज करिए। जैसे देखो, अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे कि मैं एक लड़का हूं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे अगर मैं अपने लिए इस नोटिस को अगर लिख रहा हूं तो नेम में क्या करूंगा, यहाँ पर करुणा नहीं लिखूंगा, करुणा नहीं लिखूंगा, बल्कि केवल क्या लिखूंगा, करण लिखूंगा। केवल करण आपको लिखना है, 12th और यहाँ पर क्लास 10। और यदि आप लड़की हो तो फिर आप करण मत लिखना, सिर्फ करुणा लिख के आप छोड़ देना। इतना बात आप जान लो, इतना चीज आपको करना है। और ये चीज मैंने आपको नोटिस में भी बताया है। और यदि आपने नोटिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो नोटिस वाला वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। और सबसे पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छे तरीके से और पढ़ाई करिए। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा लॉस्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। इसके बाद हमारा फाउंड ऑब्जेक्ट वाला वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।